हेलो, नमस्कार दोस्तों। अनिस मैथ क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए हम लोग 10th के त्रिकोणमिति में 45 डिग्री, 30 डिग्री और 7 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए देखते हैं, जो एग्जाम के व्यू से अति महत्वपूर्ण है और यह अंक 5 नंबर का रहता है। तो इसको हम लोग देखें कि इसका अनुपात कैसे निकलता है। तो इस पर आया या देखा जाए। पहले 45 डिग्री का देखते हैं। क्या करिएगा, मानिएगा कि माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। द्विबाहु त्रिभुज है जिसका बी कोण समकोण है। बी कोण समकोण है जिसका बी कोण समकोण है। चलिए यहाँ लेते हैं एक त्रिभुज ए बी सी। यह मेरा समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब क्या है, यह और यह बराबर होना चाहिए, यानी कि दो भुजा बराबर होना चाहिए। दो भुजा बराबर होना चाहिए और थोड़ा सा भी लिख लीजिए, तथा ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू एक्स। मान लीजिएगा कि एक्स है, ये दोनों भुजा को हम कहते समद्विबाहु बराबर है, एक्स मान लिए। क्या हो गया, एक्स और एक्स। ठीक है, अब चलते हैं हम। यह 90 डिग्री है, क्योंकि समकोण बोला। और 45 डिग्री, कहीं 90 हो गया तो 180 डिग्री का कुल टोटल होता है। तो यह 45 और यह 45 दोनों कितने डिग्री के, 45 डिग्री का। ये भी मान सकते हैं कौन, इसको भी मान सकते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं 45। अब चलिए, अब यह समकोण जब त्रिभुज है तो हम लोग जानते हैं कर्ण के स्क्वायर इजकल टू लंब के स्क्वायर, जो आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखा जाए तो कर्ण जो है AC है, तो लिख सकते हैं हम लोग कि AC का स्क्वायर इजकल टू AB का स्क्वायर जो BC का स्क्वायर। लिखेंगे ना। चलिए, AC का स्क्वायर इजकल टू, इसका मान हम लोग x माने तो x स्क्वायर जो x स्क्वायर हो गया। AC के स्क्वायर इजकल टू हो गया 2x स्क्वायर। अगर AC का हम लोग मान निकालें तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, यानी कि AC इजकल टू √2 और x। इतना तो हो गया। अब हमको, अब देखें इसको, तो यह x और यह कितना हो गया, √2x। यह हो गया। अब इसके बाद हम लोग अनुपात निकालते हैं मान निकालने के लिए। चलिए, ताकि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला तो पहले साइन से आ जाइए। साइन यदि 45 डिग्री रखते हैं तब क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब मेरा AB हो गया और कर्ण मेरा AC हो गया। इसका क्या हो गया, AB का मान हम लोग जानते हैं कितना है, AB x है। और इसका मान क्या हो गया, √2x। काट दिए, इतना हो गया 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। चलिए कॉस में आते हैं। कॉस यदि 45 डिग्री का मान देखा जाए
तो क्या होता है कॉस में आधार बटे कौन होता है, तो आधार मेरा BC है, कर्ण मेरा AC है, और BC का मान देखें तो फिर से x है, और AC का मान देखेंगे तो फिर से √2x है। काट दीजिए, यह भी आ गया 1/√2। cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। अब आते हैं tan। tan अभी 45 पाएंगे, तो tan का मान क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब मेरा ये भी है, आधार मेरा BC है, क्या हो गया x/x, और इसका मान क्या हो जाता है, tan 45 का मान क्या होता है 1। चलिए कौशिक देखते हैं, कौशिक 45 डिग्री, कौशिक 45 का मान देखें तो यह होता है मेरा कर्ण बटे लंब, यानी कि AC बटे लंब, क्या हो जाएगा AB। AC का मान आपको है पता 2√x/x, इसको काट दें √2 हो गया। सेक लिखिए, सेक 45 डिग्री का मान, सेक 45 का मान क्या होगा, इसमें होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण मेरा AC हो गया, आधार मेरा BC हो गया, कर्ण का मान फिर से यहाँ से √2x और बट्टे यहाँ से x, काट दीजिए इसको, ठीक है ना। इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा √2, यह भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और बाद में फिर से कॉट का मान देखें, कॉट 45 डिग्री का मान, कौन 45 का मान अगर देखते हैं तो क्या हो जाता है, कॉट 45 का मान, इसमें क्या होता है आधार बटे लंब होता है, तो आधार आपका BC है, लंब आपका क्या है AB, तो फिर से आपको कितना हो जाएगा x/x, और फिर इसको काट दीजिएगा तो cos 45 का मान 1 होता है। तो इस तरह से हम 45 डिग्री का मान अनुपात निकाल दिए हम कि sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, tan 45 का मान 1, cosec 45 का मान √2, sec 45 का मान √2, और cot 45 का मान 1। इसे आप नोट कर ले, और फिर इसके बाद में 30 और 60 का देखेंगे। चलिए अब हम लोग 30 और 60 डिग्री के अनुपात को देखेंगे कि यह कैसे निकलेगा। इसके लिए भी चले, माना कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, जिसको समबाहु त्रिभुज मानेंगे। अच्छा, या ये है, या B है, या C है। समबाहु त्रिभुज इसका क्या हो जाएगा, जब समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि सब भुजा बराबर होगा और उसका कोण भी बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा कोण ABC इक्वल टू कोण क्या हो जाएगा BCA इक्वल टू कोण BAC इक्वल टू 60 डिग्री। कहे कि सब तो 60 समबाहु त्रिभुज तो 60 डिग्री हो जाना चाहिए। चलिए तो सब 60 हो गया, यह भी 60 हो जाएगा, यह भी 60 हो जाएगा, यह भी 60 हो जाएगा, 60 डिग्री सब। अब क्या करें,
ए भुजा से बीसी पर लंब डालें। देखिए ए कौन से शीर्ष ए से बीसी भुजा पर एडी लंब डाला। जैसे ही हम डालते हैं इस पर लंब तो क्या हो जाएगा ये जैसे ही लंब डाले तो यहाँ जो हो जाएगा दोनों को या भुजा को बराबर विभाजन में बांट देगा। इस कोण को भी बांट देगा। पहले ये 60 था तो अब कितना हो जाएगा या 30 डिग्री। ठीक, यह तो 60 है ही, यह समकोण हो गया तो 90 डिग्री हो गया ना। चलिए अब हम लोग क्या करें कि जैसे ही अब हम कहें कि इसको बांटे तब इसको क्या किए, मान लिया कि सब भुजा बराबर था, यहाँ लिख सकते हैं या ऐसे मान लीजिए ना कि एक्स है, इसका भुजा सब बराबर है, कुछ भी मान लीजिए एक्स मान लेते हैं कि यह भुजा एक्स हो गया। लिख लीजिए कि बी डी है बी डी ए इजकल टू डी सी इजकल टू एक्स, मतलब दोनों भुजा जो है वो एक्स के बराबर है। तो एक्स के बराबर जब यह है और यह भी एक्स है तो यह दोनों भुजा मिलाकर एक्स और एक्स 2x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, यह 2x हो जाएगा, यह भी कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब समस्या है कि यह ई त्रिभुज में चलेंगे। अब देखा जाए, अब क्या करते हैं हम लोग, किसको करते हैं कि कोण, अब देख लीजिए कि कोण क्या हो जाएगा, बी ए डी इजकल टू, तो 30 डिग्री हो गया है, यह 30 डिग्री है। जबकि यह कोण देखा जाए यानी कि कोण डी डी ए इजकल टू 60 डिग्री है, यह 60 डिग्री है और यह तो 90 डिग्री है। अब चलते हैं, यह समकोण त्रिभुज का जो लंब हो गया था 90 डिग्री का कोण बन गया है, यह समकोण त्रिभुज हो गया। कौन समकोण त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ए और उसके बाद में डी डी समकोण त्रिभुज है ना। अच्छा, समकोण त्रिभुज जब यह हो जाता है तो हम लोग जानते हैं कि लंब के और आधार के फिर पिछले बार ही ऐसे, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, या तो कर्ण हो गया तो लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर इजिकल टू ए बी के स्क्वायर ए डी के स्क्वायर जो डी डी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्या कि समकोण त्रिभुज है। ए सी का मान देख लीजिए 2x के होल स्क्वायर है, इसका मान देख लिया जाए तो इसका मान तो नहीं है हमारे पास, तो ए डी का आइडिया रखें और इसको हम लोग x पे x के स्क्वायर कर दें, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर इजिकल टू ए डी के स्क्वायर को छोड़ दीजिए और यह इसको उठाकर जब लाएं इधर तो आपका होगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए डी। अगर ए डी के हम लोग मान निकालें तो इधर रूट में आ जाएगा कितना, 3x स्क्वायर ना, घटेगा तो 4 में से घटेगा तो 3 ना बचेगा। ए डी इजिकल टू अगर हम लोग देखें तो आपको हो गया √3x, √3x। ठीक है, चलिए क्या मतलब है इसका, क्या हो गया √3x हो गया। अब चलते हैं इस त्रिभुज से ना, पहले आप 60 डिग्री लेकर चल सकते हैं, 30 डिग्री करके दोनों 30 और 60 दोनों का मान निकालना है। पहले आते हैं साइन, क्या कुछ 60 का मान निकाले या 30 का, 30 से कराने दीजिए 30 डिग्री करके। देखिए 30 डिग्री जब यह कोण बनाता तो यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, यह तो कर्ण है ना, तो लंब बटे कर्ण नहीं होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन हो जाएगा आपको बी डी और कर्ण क्या हो जाएगा ए बी। लंब कितना है x और यह कितना है 2x काट दीजिएगा तो 1/2, साइन 30 का मान 1/2 होता है। चलिए कॉस निकाल दीजिए, कॉस 30 का मान फिर से 30 का जो है तो लंब तो यह हो गया, तो इसका मतलब आधार बटे कर्ण होता है,
आधार हो गया AD बटे ये वाला कर्ण, तो आपको हो गया AB, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आधार यानी कि √3 x बटे कर्ण, कर्ण के जगह पर 2x आपका है, काट दीजिए, √3 बटा आपको कितना हो गया 2 हो गया। अब आते हैं tan कितना 30 डिग्री करके, tan 30 का मान अगर लिखा जाए तो क्या हो रहा है, लंब बटा आधार होता है, लंब देखिए सामने वाला, आधार यह है, तो लंब कितना हो जाएगा B और D, और आधार कौन हो जाएगा ये वाला ना, क्योंकि सामने है तो लंब यह है तो आधार यह है, तो आधार क्या हो जाएगा AD। अब क्या होता है इसके बाद में, इसका मान जो है x है और इसका मान क्या है √3x, फिर काट दीजिए 1/√3, तो हम लोग 33 का मान जानते हैं कि 1/√3 होता है, कॉट का लिख लीजिए, कॉट 30 डिग्री का मान क्या होगा भाई, कॉट 30 का मान कॉट का होता है इसका जो उल्टा, यानी कि AD बटे BD, यही ना होता है, क्या कि कॉट का तो उल्टा होना चाहिए, तो पलट दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ AD का मान देख लीजिए, AD कितना है √3, और इसका x काट दीजिएगा तो होता है √3। चलिए उसके बाद में फिर से आता है tan कॉट, कुछ सेक हो गया, सेक 30 डिग्री का मान देख लीजिए, सेक होता कोई चीज है कोस का उल्टा होता है, तो अब चाहे तो कोस का उल्टा भी कर सकते हैं, अर्थात आधार बटे कर्ण वैसे होता है, लेकिन अब कर्ण बटे आधार हो जाएगा, यानी कि कर्ण का मान AB बटे आधार आपका यह हो गया AD, इसका मान क्या हो जाता है कर्ण, तो हो जाएगा 2x बटे 3x, काट दीजिए तो 2/√3 हो गया। इसी प्रकार से कौशिक का देखेंगे, कौशिक 30 का मान देखें, साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा हम लोग क्या लिखेंगे कर्ण, कर्ण बटे कर्ण, यानी कि कर्ण कौन है AB ना, AB बटे लंब ये वाला क्या B और D, इसका मान 2x है और इसका मान x है, काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए sin 30 का मान 1/2 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, tan 30 का मान आपका 1/√3 होता है, cot 30 का मान √3 होता है, वैसे ही sec 30 का मान 2/√3 होता है, cos 30 का मान 2 होता है, तो यह 30 डिग्री वाला हो गया। चलो अब यहीं से हम आगे की ओर इसके बारे में 60 वाला देखते हैं, इसे हम साफ कर दें या रहने दें, नहीं तो खींच लीजिए, तो साफ करते हैं इसको, थोड़ा सा साफ इसको करते हैं। अब देखें तो अब ये तो हो गया है 60 का निकल, इसी प्रकार 60 जब यहाँ डिग्री बन रहा है तो 60 है तो लंब यह हो जाएगा, आधार या कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो कुछ बदलने वाला नहीं है। इसी प्रकार अगर साइन हम 60 डिग्री करें तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है, तो AD बटे कर्ण आपको AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3x बटे यहाँ से 2x, काट दीजिएगा फिर से तो √3/2 हो जाएगा। वैसे ही आपको cos 60 डिग्री का मान जो होगा वो आधार बटे कर्ण होता है, आधार यहाँ देखिए तो यह हो जाएगा, यानी कि BD बटे कर्ण AB, और इसका मान BD का मान x है और इसका कितना मान है 2x, काट दीजिएगा तो 1/2 हो जाता है। आगे बढ़े हम लोग tan देख लें, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब यह है आधार यह है, तो लंब AD बटे आधार BD, लंब का मान जो है √3 x, आधार का मान x है, काट दीजिएगा तो आपका √3 हो जाएगा। ठीक है,
इसी प्रकार से कॉट का देखें, कॉट 60 डिग्री का मान देखें तो इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा कीजिएगा तो हो जाएगा बी डी बटे ए डी। बी डी का मान जो है वह क्या है, ए डी पे बी डी का मान x है और इसका मान हो जाएगा √3x। काट दीजिएगा, फिर से 1/3 हो जाएगा आपको। आगे बढ़िए, अब क्या बच रहा है, सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री कोस को उल्टा होना चाहिए यानी तो क्या हो जाएगा ए बी बटे बी डी। इसको पलट दीजिए तो आपको 2x/x हो जाता है, काट दीजिए तो आपको हो जाएगा कितना 2। उसके बाद में हो जाएगा फिर सेक और फिर कॉट कुछ कौशिक हो रहा है। कौशिक 60 डिग्री का मान जो है वह साइन का उल्टा होता है तो आपको ए बी बट्टे यहाँ से ए डी हो जा रहा है। ए बी का मान देखे तो 2x हो जा रहा है, इसका हो जाएगा √3x। काट दीजिएगा तो आपको हो जाएगा √3, 2/√3। इस प्रकार से साइन 60 का मान √3/2, cos 60 का मान 1/√2, tan 60 का मान √3, cos 60 का मान 1/√3 और sec 60 का मान 2 और cosec 60 का मान 2/3 होगा। ठीक है, 2/√3 होगा। तो इस तरह से हम त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे ताकि एग्जाम में हम अच्छा स्कोर कर सकें। और यह पूछता है 5 अंकों का होता है, तो आप इसका रिवाइज अगर करें तो हो सकता है, कोई हार्ड नहीं है। इसको समद्विबाहु त्रिभुज से कर सकते हैं और इसको समबाहु त्रिभुज से जो है दोनों निकल सकता है, 30 डिग्री और 60 डिग्री का। और जो मान होते हैं उसे खास करके तो 30 और 60 45 का ही पूछता है। तो ठीक है, इसका रिवाइज करें। यह 5 अंकों का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका लगातार रिवीजन करने से आपको 5 अंक तो आसानी से प्राप्त हो ही सकता है। तो हमको आज्ञा दें। नमस्कार।